हेलो डिवाइन सोल, सॉरी कल वीडियो नहीं बना सकी तो आज आ गई हूँ आपकी सेवा में। तो आज का मेरा टॉपिक है कि लॉ ऑफ वन क्या होता है। वननेस में जाना, वननेस क्या होता है। लॉ ऑफ वन हमें रा ने समझाया है, जो 6th डिमेंशन थे आए थे, जिन्होंने पिरामिड बनाए। उनकी बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उतनी तो नहीं लूँगी। एक गिनी नेजा जी का चैनल है, वो बहुत खुलकर बताते हैं इनके बारे में, क्योंकि जो हमारे सामने नॉलेज आती है ना, हर की के द्वारा आती है, किसी ना किसी तरीके से परमात्मा किसी इंसान के द्वारा, किसी को गाइड करके, किसी को स्क्रेनिस्टी द्वारा, किसी को एंजल गाइडेंस होती है। मतलब ऐसे ऐसे हमारे तक ये चीज़ें पहुंचती है, क्योंकि हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत लो होती है। सीधे परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे हमारे तक नहीं पहुंच सकते। वो चुनते हैं एक सच्चे सुच्चे इंसान को, ताकि वो इंसान इस चीज़ को आगे फैलाए, ताकि हम इस बात को समझ सकें। लेकिन अब तो जहाँ तक ये चीज़ें खुल चुकी है, ओपन हो चुकी है कि हम कौन है, इंसान कैसे बना। अगर देखा जाए तो हम एलियन का एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इंसान को अपनी सही जगह दिखाने के लिए ये बातें खुलनी बहुत ज़रूरी थी। अब इस युग में खुल रही है, बहुत कुछ सामने आ रहा है। कितनी सभ्यता है जो हमारी धरती के नीचे रह रही है, अभी भी अटलांटिक में नीचे रह रही है, जल के नीचे रह रही है। छोटा सा मैं बताती हूँ कि रा 6th डिमेंशन से आए थे, तो वहाँ से आकर उन्होंने, वो लंबी चौड़ी स्टोरी है, हमारे में प्रोग्रेस की। आपने सभी ने सुना होगा कि हम पहले बंदर थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे चिंपैंजी और आगे आगे बढ़ते गए तो आदि मनुष्य जैसे बन गए। हमारे मतलब इतने में हम इंटेलिजेंट नहीं थे। लेकिन राज अब जहाँ पर आए हैं, धरती पर आए हैं, वो सीधे नहीं आए। उनको मंगल पर अपना स्टे करना पड़ा, उसके बाद फिर अर्थ पर कनेक्शन बनाना पड़ा। रा एक बहुत परमपिता परमात्मा की प्यारी ऊर्जा है। उनके दो मेरे ख्याल शायद बच्चे थे, पता नहीं, उनके भाई थे, एक नेगेटिव थे एक पॉजिटिव थे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव साथ साथ में चलता है। दिन और रात, अंधेरा और रोशनी, पूरा ब्रह्मांड एक अंधेरा लगता है, फिर भी उसमें स्टार चमकते हैं। ये चीज़ें दोनों साथ साथ में होती है, इस बात को समझना होगा। तो रा को लोग परमात्मा समझने लग गए। पहले तो रा को इंसान चाहिए थे, वो सोना लेने आए थे जहाँ पर। उन्होंने फिर जो बंदर थे, चिंपैंजी थे, उनकी प्रोग्रेस करके उनके दिमाग में पॉजिटिव ऊर्जा डाल के जैसे जैसे उनका कोई सिस्टम होगा तो वैसे इंसान तैयार किए। आस्ते आस्ते फिर प्रोग्रेस होती रही। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, इतनी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जो रा की सारी स्टोरी है, बुक है, मैं पंजाबी में पढ़कर सुनाऊँ। लेकिन यूनिवर्स को ने चाहा तो ज़रूर मुझे मिल जाएगी। मैंने आज गिनी नेजा जी को मैसेज डाला है, क्योंकि पंजाब में पंजाबी ज़्यादा समझ आती है, तो थोड़ा सा कभी कभी मैं हिंदी भी बोल जाती हूँ ताकि बाकी लोगों को भी समझ आ जाए। तो उन्होंने लॉ ऑफ वन सिखाया। लॉ ऑफ वन क्या है कि हम सब एक हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। जो धर्म आए हैं वो बाद में आए हैं। जैसे जैसे नेगेटिविटी अर्थ पर ज़्यादा होती थी, तो मास्टर सोल हमें लेसन देने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए उनको अर्थ पर आना पड़ता था। 5 तत्वों का शरीर लेना पड़ता था उनको। जैसे लॉर्ड बुद्धा आए, महाअवतार बाबा जी भी इसी कारण अब भी जिंदा हैं, वो तो कहीं नहीं गए, वो कैलाश पर हैं। तो जैसे राम सीता आए, राधा कृष्ण आए, और जैसे मुस्लिम के गुरु आए मोहम्मद, तो ईसा मसीह आए, तो बहुत सारियां मास्टर सोल्स हमें लेसन सिखाने के लिए भटके हुए लोगों को। जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी जब हमारे ऊपर जुल्म हो रहे थे, आज जो हम आज़ादी से रह रहे हैं ना, ये गुरु गोविंद सिंह की देन है। उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया हिंदू और मुस्लिम में, सिख में। हिंदुओं के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दिया। सोच कर देखो, तो हम उस बात को क्यों नहीं समझते? हिंदू, सिख, ईसाई, हम क्यों फ़र्क करते हैं इन चीज़ों में? जो 5 प्यारे सजाए गए, उनमें सभी जातों के लोग थे।
वो इस ये बात समझाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें ये मतलब सामने लाया कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, आप सब एक हो, एक बाटे में अमृत छकाया। तो हम फिर भी नहीं इन बातों को समझते, लेकिन बोलने के लिए बोलते हैं कि मैं सिख हूँ, मैं सिख परिवार से हूँ। लेकिन जो गुरुओं ने समझाया उसको भी समझना चाहिए कि एक ओंकार का सबक सिखाया है गुरु नानक देव जी ने, हम वो क्यों नहीं सीखते। यही वननेस है, यही लॉ ऑफ वन है। लॉ ऑफ वन रा लाए थे, और वननेस में जाने का मतलब है कि हमने किसी भी आत्मा में कोई फर्क नहीं करना, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। हम तो जात पात की कैटेगरी बना लेते हैं, किसी इंसान के अच्छे कपड़े न डाले हों उसको बुरा बोलते हैं, गरीब लोगों को नफरत से देखते हैं। नफरत तो हमने करनी नहीं, हर एक चीज़ के लिए प्यार करना है। अब जो लड़ाइयाँ लग रही है, युद्ध हो रहे हैं, कलयुग आ रहा है, कौन लेकर आया? हम ही लेकर आए। जो हम विचार सोचते हैं ना, जो काम करते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। इसीलिए जितने भी साधु संत आए हैं वो यही कहते हैं कि किसी के बारे में बुरा सोचो ना, बुरा करो ना। अगर किसी ने बुरा कर दिया तो उसको माफ़ कर दो, क्योंकि उसका जो बुरा करने की एनर्जी है वो आपने अपने ऊपर नहीं लेनी। फर्ज करो आपको कोई बुरा भला बोल रहा है, आपको परमात्मा ने फ्री विल दी है, जो वो बोल रहा है ना वो आपने अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि हर्ट बाहर नहीं होता, हर्ट हमारे अंदर होता है। हम उसको एक अच्छी सी जगह दे देते हैं अपने शरीर में बैठने के लिए, वो बढ़ता रहता है। अगर आप लोगे ही नहीं हर्ट तो वो बढ़ेगा कैसे? आप शांति में रहोगे। कोई भी इंसान हमें सिखाया जाता है कि आपके सामने आपको गाली गलौज करता है, आपकी निंदा करता है, आपको बुरा भला बोलता है, उसको उसी के हालात पर छोड़ दो, उस पर तरस खाओ। अपने अंतर मन में उस आत्मा के लिए परमात्मा के सामने प्रेयर करो कि परमात्मा इसकी अंदरूनी हालत क्या होगी। ये बाहर इतनी अग्नि निकाल रहा है तो ये तो अंदर से जल रहा है। आप सोचकर देखो, किसी इंसान को आग लगी हो, आप उसकी हेल्प करोगे ना, खड़े देखते तो नहीं रहोगे। पानी डालोगे, कोई ना कोई और साधन जुटाओगे, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करोगे। तो यहाँ पर भी यही बात है, एक अग्नि बाहर होती है, एक अग्नि इंसान के अंदर धमक रही होती है। उस अग्नि पर जल डालने का एक ही साधन है, आत्मिक तौर पर उस पर वार करो। जब आत्मिक तौर पर आप वार करोगे ना, वो इंसान जरूर शांत होगा। उसको पीस में लाने की कोशिश करो, शांति में लाने की कोशिश करो। यही करने के लिए आए हैं हम। जब हमारी सोल अपने असली घर से चली थी तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था परमात्मा के नुमाइंदों के साथ कि हम अर्थ पर जाएंगे, अपने कर्म काटेंगे। जहाँ हम कर्म काटने आते हैं, हमारा जहाँ आने का कोई कारण नहीं है। और दूसरा है मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग तब मिलेगा जब आप लॉ ऑफ वन पर चलोगे, वननेस पे काम करोगे, सभी को एक जैसा समझोगे, अनकंडीशनल लव करोगे ये प्रकृति की हर एक चीज़ को। लेकिन आजकल तो घर वालों के साथ ही प्यार नहीं किया जाता। माँ बाप की कितनी दुर्दशा करते हैं बच्चे, बिना वजह से बोलना बंद कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं, कई तो खाने के लिए भी नहीं देते, पैसा भी नहीं देते। कई पैसा देते हैं लेकिन वैसे उनको कोई परवाह नहीं होती कि इनको दुख सुख की भी, इनको थोड़ी सी इमोशनल हेल्प की भी ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। वो इतने नेगेटिव हो चुके होते हैं, उनकी सोच ही बदल चुकी होती है। तो फिर हमें मुक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा जब हम सही रास्ते पर नहीं चलते? सबसे पहले तो आप सेल्फ लव करो, अपने आप को प्यार करो, क्योंकि इसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता देवियाँ इसमें विराजमान हैं। उनको जगाना ही अवेकनिंग है, उनको जगाना ही भक्ति है। जगाने का मतलब ये होता है, सती से गौरी तक का जो सफ़र होता है हमारा, कि हमें पता होना चाहिए कि किस स्थिति में कौन सी देवी की ऊर्जा को बाहर लाना है। सभी देवियां हमारे अंदर हैं। कोशिश करो कि शांतमय ढंग से पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल कर
हर एक मसले को हल करो। अगर सामने वाला एग्रेसिव हो रहा है, आप भी एग्रेसिव हो गए, तो पूरे ब्रह्मांड में अग्नि फैलेगी। इस अग्नि को हमने ख़त्म करना है, प्यार से ख़त्म करना है, वननेस में जाकर ख़त्म करना है, लॉ ऑफ वन का यूज़ करना है। ये लॉ सभी पर लागू होता है, लेकिन हम अपनी फ्री विल का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया। कोई भी इंसान आपके आसपास आपको बुरा बोल रहा है ना, चुप हो जाओ बस थोड़ा 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद आपकी जो हायर सेल्फ है ना, आपको सही गाइड करेगी। और जो अध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए हैं उनको पता है कि सामने वाले को कैसे शांत करना है। आंखें बंद करो, बस अपने अंतर मन में बोलो कि हे यूनिवर्स, हे एंजल, सामने वाली आत्मा को शांत करो। ये बहुत प्यारी आत्मा है, इसके अंदर बहुत प्यार है। जब वो तो आपकी तरफ अग्नि भेज रहा है, जब आपको उसकी तरफ प्यार सेंड करोगे, अनकंडीशनल लव सेंड करोगे, तो उसकी अग्नि बुझना जरूरी है। क्योंकि जीतना तो सच्चाई ने है, बुराई तो नहीं जीतेगी। कभी भी आपने देखा होगा किसी भी फिल्म में, किसी भी चीज़ में, अपने घर में, आसपास में, बुराई कभी जीत नहीं सकती, अच्छाई जीती है। मेरे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं। मैं एक बहुत लंबी ज़िंदगी पेन में, दर्द में गुजारी है, 50 साल। अब भी वैसा ही टाइम है, लेकिन अब मेरे में हिम्मत बहुत आ गई है। मुझे ना तो किसी चीज़ का डर है, ना किसी चीज़ का मुझे ये है कि ये हो जाएगा, ना मौत का डर है। किसी चीज़ का मेरे अंदर कोई भी फियर नहीं है। क्योंकि जब आप वननेस में आते हो, यूनिवर्स को सरेंडर करते हो कि यूनिवर्स जो कर रहे हो आप कर रहे हो, तो बाकी क्या बचता है। जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, लॉ ऑफ वन में चले जाते हैं, तो हमारी सभी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, हम हल्के हो जाते हैं अंदर से। आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके देखो, कोई इंसान आपके साथ लड़ रहा है, पहले तो उसको बोल कर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो, पीस में लाने की कोशिश करो। जो उसके अंदर अग्नि जल रही है, अगर वो किसी तरीके से नहीं मतलब ये चीज़ों को ख़त्म कर रहा, तो आप आत्मिक लेवल पर ना उसके लिए प्रेयर करनी शुरू कर दो। सभी देवी देवता आपके आसपास आके मदद करेंगे। उनको पता है कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है। वो सामने वाले को शांत होना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की जो एनर्जी है उससे बड़ा तो कोई नहीं है। जब हमारा रास्ता सही होगा ना, तो परमात्मा हर एक तरह से हमारी मदद करते हैं। मैंने इतने ज़िंदगी में दुख सहे हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे दुख दिया था, पेन दिया था, कुछ टाइम लगता है, 5-7 साल 10 साल लगते हैं। जिस तरीके से मुझे दर्द मिला था ना, उसी तरीके से उन लोगों को दर्द मिला है। मैंने तो नहीं बोला दर्द देने के लिए, मैंने तो दुख सहा, थोड़ा रोए, फिर उठकर खड़े हो गए। इतनी परमात्मा ने शक्ति दी थी। लेकिन परमात्मा की जो आकाशिक रिकॉर्डिंग है, जो चित्रगुप्त हैं, उन्होंने तो सब देखा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ कि मुझे मेरे शरीके बालों ने, मेरी एक जिठानी थी, उन्होंने मुझे इतना तंग किया। मतलब मैं कभी भी किसी चीज़ से डरती नहीं थी पहले भी। पता नहीं परमात्मा ने इतनी हिम्मत कहाँ से दी थी। मेरे आसपास मेरे देवर जेठ में मतलब मुझे इतना डराते थे, क्योंकि 6 साल के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी मैरिज के। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे। मैंने एक आदमी बनकर सभी अपनी ज़िंदगी के दुखों को सहा, बहुत सारा हार्ड वर्क किया। लेकिन फिर मैं अपने लिए तो नहीं डरती थी। तो एक रात ऐसी आई मेरी ज़िंदगी में, तो मेरे घर में पत्थर मारे गए। उस दिन मेरे अंदर फियर पैदा हो गया कि मैं इतने बड़े अच्छे घर को, इतने सुंदर घर को क्या करूँगी जब मेरे बच्चों को कोई हर्ट करेगा, कोई नुकसान करेगा। बच्चों के बारे में सोचकर मुझे इस गांव से जाना पड़ा। मेरे माँ बाप ने भी दुख सहा मेरे साथ, उनको मैंने यहीं पर छोड़ा था। वो रात को डरते थे। मेरे फादर तो नहीं डरते थे। मदर मेरी बहुत एक कमज़ोर दिल की थी, हालांकि वो जोगियों जैसी सी, बहुत प्यारी थी, नाम जप करती थी, बहुत सेवा की उसने गुरुद्वारा की। लेकिन मेरा बताने का मतलब ये है कि आप जिसने मुझे गांव से निकाला था, अब उसको इस गांव में पैर रखने नहीं दिया जा रहा। मुझे उस पर तरस आता है। मैं उतने ही प्यार से उसके साथ बोलती हूँ, उसके पाँव हाथ लगाती हूँ कि उसने जो किया सो किया।
परमात्मा ऐसी हालत करते हैं सबके सामने। बहुत कुछ हुआ है, अगर मैं बताने लग जाऊँ ना सुबह से शाम तक पूरा दिन लग जाएगा कि मैंने इस लाइफ में इतने कष्ट सहे, लेकिन उसके बदले में जो परमात्मा ने दिया है, मुक्ति का मार्ग दिया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। सभी लोगों ने मुझे दुख देकर मेरे साथ मिलकर, जैसे हमारे डीएम हमें पेन देते हैं, दर्द देते हैं, तो हमारी जागृति कराई है, सोल शॉक दिया है, तो जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे भक्ति के मार्ग में। आप परमात्मा कहते हैं उनका शुक्रिया अदा करो। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, बहुत बुरा किया, हद से ज़्यादा, मैं रात को सोने के टाइम अपने पूरे परिवार के लिए, कुल के लिए, उनके लिए प्रेयर करती हूँ। इसी चीज़ को वननेस में जाना कहते हैं। वो तो अज्ञानी है, उनकी तो चेतन अवचेतन मन के बीच में पर्दा पड़ा होता है, लेकिन हमारा पर्दा तो ख़त्म हो चुका है, खुल चुका है, हमें ज्ञान हो चुका है कि हम कौन हैं, क्या करने आए हैं अर्थ पर। इसीलिए आपके आस पास कोई भी पेड़ पौधा, पक्षी, जानवर, डॉग, कैट, गाय, इंसान, निर्जीव चीज़ें भी, किसी के साथ बुरा सलूक मत करो, सबको एक जैसा समझो। हमारे जो रेखी माँ के गुरु हैं सवित्री मैम, उन्होंने एक इतनी प्यारी बात बताई। उन्होंने बोला कि किसी पत्थर को, किसी बर्तन को भी नहीं पटकना। हम कई बार गुस्से से पटकते हैं, क्योंकि वो भी एक वाइब्रेशन है, उसमें भी आत्मा है। हम भी वो कहीं किसी जन्म में हम भी वो थे। इसी को वननेस में जाना कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने सिंपल लफ्ज़ों में लॉ ऑफ वननेस में जाना बताया, आप सभी को समझ में आया होगा। इसीलिए किसी के साथ बुरा ना करो, ना बुरा सोचो। अगर बुरा हो रहा है कोशिश करो कि उसको थोड़ा रिलीफ देना है, उसका पेन ख़त्म करना है। यही काम करने के लिए अर्थ पर हम आए हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।